जैसे मान लीजिए होता क्या है कि हम लोग कभी भी कार खरीदते हैं तो सबसे पहले हम जज करते हैं कंसल्टेंट को कि वो हमें कैसा ट्रीट कर रहा है, बट कभी भी हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं कि उस कंसल्टेंट को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। यस एग्जैक्टली ट्रू। सो जैसे मान लीजिए टाटा महिंद्रा मारुति टेस्ला ऐसे ही और भी ब्रांड्स हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं कि कंसल्टेंट अगर आपको नाराज दिख रहा है या कंसल्टेंट आपके साथ सही ट्रीट नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो कंसल्टेंट भी हो सकता है कि अपने डीलर पॉइंट से नाराज हो, जो भी रीजन हो, क्योंकि 8 लाख 10 लाख की 15 लाख की 20 लाख की 50 लाख की 1 CR की कोई भी कार खरीद रहा है, अगर डीलरशिप कंसल्टेंट को सपोर्ट नहीं करेगी एज फाइनेंशियली एज मतलब जो कस्टमर को कैसे वर्क लाइफ बैलेंस अगर नहीं करेगी तो वो कंसल्टेंट कभी एक कस्टमर को अच्छा वो एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। जैसे हम अपने यहाँ की बात करें तो हमारे जो डीलर मैनेजमेंट है वो इतने अच्छे हैं तभी शायद आपको एक्सपीरियंस अच्छा दे पा रहे हैं, है ना, कि कहीं भी कोई तरह का आपको गड़बड़ नहीं मिलेगा कि हम गलत तरह से बात कर रहे हैं या आपको सारी चीजें बता नहीं रहे हैं, सारी चीजें हम लोग क्लियरली चल रहे हैं बिकॉज हमारे डीलर प्रिंसिपल अच्छे हैं। बट कहीं पर अगर कोई कंसल्टेंट किसी को अच्छे से डिलीवरी नहीं कर रहा है, अच्छे से गाड़ी देने में एक्सपीरियंस नहीं दे रहा है, तो हर जगह पर कंसल्टेंट की गलती नहीं होती, मेरा मानना ये है। और ये मैं लास्ट 11 to 12 ईयर से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। कंसल्टेंट हमेशा गलत नहीं होता, गलत होते हैं डीलर भी। ओके, आपका कहने का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, जो डील कर रहे हैं कस्टमर को, एट द एंड वो भी एक ह्यूमन है, वो भी इंसान है, एंड अगर कहीं ना कहीं से उनकी वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी नहीं चल रही है डीलर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चीज कस्टमर के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है कस्टमर के ऊपर। बट हम वहाँ पर जज करते हैं कि एक कंसल्टेंट ने हमको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, ऐसा हर जगह पर नहीं होता है। आजकल इतना दबाव होता है कि कंसल्टेंट तो अच्छा एक्सपीरियंस देने की पूरी कोशिश करता है बिकॉज उसको 5 स्टार रेटिंग चाहिए, वो भी डीलर का उसके ऊपर दबाव है ना। बट तो ये चीजें हैं कि लाइक एक कंसल्टेंट को डीलर प्रिंसिपल लोगों को भी समझना चाहिए कि हर जगह पर उनको हैप्पी रखे ताकि वो अपने कस्टमर्स को हैप्पी रख पाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली। एक्चुअली मैं अगर आईटी फील्ड में हूँ तो इसी वजह से हूँ क्योंकि मुझे मार्केटिंग जॉब बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगता है। टारगेट अचीव करने, टारगेट के पीछे पहुंचना है। मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया है खुद कई लोगों को कि आपकी सीनियर्स आपसे अच्छी तरीके से बात नहीं करते क्योंकि उनको प्रेशर करना होता है टारगेट अचीव करने के लिए। सिंस आई एम फ्रॉम आईटी फील्ड तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी फील्ड इज द मोस्ट अमेजिंग वर्क लाइफ बैलेंस जॉब फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। मुझे लगता है कि आईटी फील्ड में लोगों के पास में अगर वो स्विच कर जाते हैं तो उनके पास में अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, लेकिन मार्केटिंग में या फिर सेल्स में जहां कहीं भी लोग जाते हैं तो उनके साथ में यही प्रॉब्लम है, वो चाहे किसी भी कंपनी में। और अपॉर्चुनिटी लाइक सेम होता है, कोई ऐसा आईटी सेक्टर में तो लाइक ऐसा भी होता है कि अगर किसी को 50 सैलरी मिल रही है और कंपनी अच्छी मिली 1 लाख कर देगी, बट सेल्स फील्ड में तो 50 मिल रहा 55 मिल जाएगा ज्यादा, किसी को इससे ऊपर नहीं मिलता। बहुत बड़ी बात आपने बताई क्योंकि फिर उनको अपनी घर चलाने के लिए फिर उनको सेल्स के पीछे भागना पड़ेगा क्योंकि कमीशन बना हुआ। तो सेल्स लाइन में तो यही होता है कि ज्यादा गाड़ी बेचो ज्यादा कमीशन। तो अब 4 ईयर्स में मैंने 250 कार्स क्यों बेचे? शायद अगर सिर्फ सैलरी अच्छी मिल रही होती तो इतने कार होते ही नहीं। एग्जैक्टली, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, आपकी बात से बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ। आई एम रियली ग्लैड कि आपने ना केवल कार बल्कि अपने खुद के भी एक्सपीरियंस को बताया, पूरे अपने करियर और अपने क्या नाम है लाइन से रिलेटेड। आई एम रियली ग्लैड। रजत, पर्सनली आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि एज ए पर्सन मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान था, लेकिन जब मैं लोगों से मिलना चालू किया आज के टाइम में मैं कई लोगों से ऐसे बिना सोचे समझे सड़क पे चलते लोगों से बात कर लेता हूँ, लेकिन पहले मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। ये मेरे को लोगों से बात करते करते लगा और मुझे लगा कि हर इंसान की अपनी एक स्टोरी हो, हर इंसान को अगर देखा जाए अंदर उसके साथ में अपनी एक फिल्म चल रही। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने अपनी बात बताई। कैसी है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ सेल? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो होती है सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है बिकॉज यहाँ पर मतलब जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ लिख कर के आए तो भी सेल्स करने को मौका मिलेगा। आपको एक सामने वाले पर्सन को अच्छे से समझना आना चाहिए, उसकी नीड को पूरा करना आना चाहिए, देन आप आराम से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ज्वाइन करके कार सेल्स कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो क्योंकि आप किसी को एक्सपीरियंस दे रहे हो और उस एक्सपीरियंस के अगेंस्ट में आपका घर चल रहा है, आपको जॉब मिली हुई है, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस तो देना ही चाहिए। नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात। मैंने आज तक देखिए लगभग 10 ईयर्स में अराउंड 600 कार डिलीवर की हो, वो मैं दूसरी जगह की बात करूँ या स्कोडा में खुद की कार की बात। और 600 कार बेचने का मतलब है कि मैंने उसको आप आराम से 40x कर सकते हो, यानी कि मैंने 5000 बायर्स से बात करी, मिले, टेस्ट ड्राइव कराई, डेली इतने कार्स होते हैं। और नंबर ऑफ डाटा की बात करो तो 10,000 लोगों से मिला होगा, लोगों माइंड को रीड किया, उन लोगों को समझा और उनकी जरूरत को पूरा किया। बट उसमें से 600 कार्स लोगों ने परचेज की। कोई बंदा अगर आपके पास में आता है जिसको नहीं मालूम कि उसको क्या लेना चाहिए लेकिन उसको एक कार लेके जानी है, तो आप उससे क्या सवाल पूछोगे? उससे सबसे पहला जो सवाल उठता है कि आपको किस तरह की कार देख रहे हैं, मतलब और क्या जरूरत है आपकी, आप कहाँ चलाओगे, लाइक फैमिली बिजनेस के लिए ले रहे हो या जॉब पर आपको डेली रूटीन में जाना है, या आप जॉब जाओगे बाइक से, गाड़ी सिर्फ घर पर खड़ी रहनी है ना। तो इस हिसाब से डिसाइड होता है कि उसको कौन सी गाड़ी देनी है एंड देन उस कार में कौन सा मॉडल उसके फाइनेंशियल बजट को देखते हुए फिट बैठेगी।
भाई किसी ने बजट प्लान किया कि हमें 10 लाख रुपए ही खर्च करने हैं, बट हमारे पास अगर गाड़ी 11 लाख रुपए में है तो हम जबरदस्ती बेचने की कोशिश नहीं करते हैं। जो मेरा सबसे बेस्ट पार्ट है इस सेल्स में कि मैं किसी की भी वैल्यू को, यानी कि अगर 10 लाख रुपए की कोई खर्च कर रहा है तो मेरा पार्ट ये रहता है कि उस 10 लाख के जो खर्च करने की क्षमता है उसके पास है, हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो जो उसका हकदार है कि वो 10 लाख रुपए जब वो लगाए हैं तो वो हैप्पी होने चाहिए। ये नहीं कि मेरी वजह से किसी ने 1 लाख बड़ा 11 लाख लगा दिया और बाद में वो अनहैप्पी है। बिकॉज 10 लाख रुपए किसी के भी वो मेहनत की वैल्यू होती है और मुझे बारीकी से अच्छे से पता है कि मेहनत करो तो 10 लाख कैसे आते हैं। तो एक कस्टमर को हर लेवल पर सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने किसी से अच्छे से बात कर ली, सारी गाइडिंग दे दी, सारी चीजें कर ली, तो आपकी सेल्स बहुत ईजी हो जाती है। मतलब मेरे लिए, मैं अगर ऑटोमोबाइल सेल में बताऊं तो मैं एक शोरूम में 10 कार भी बेच सकता हूँ और एक शोरूम में 2 कार भी बेच सकता हूँ। तो मेरे लिए कोई सेल्स में मायने ही नहीं रखते हैं। अगर मेरे से कोई बोले मर्सिडीज, BMW, वॉल्वो कुछ भी बेचना है, एवरीथिंग सेल होती है दुनिया में, क्योंकि हर एक चीज जरूरत के लिए ही बनी है और जरूरत वाले को उस चीज से मीट कराना है एंड देन आपका सेल्स डन होगा। नाइस। ये बात, अगर कोई मेरा भाई सेल्स में अपना करियर स्टार्ट करता है तो उसके लिए ना गोल्डन वर्ड्स है। एक ऐसे एक्सपीरियंस इंसान से जो कि 12 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस लेकर के बैठा है और वो भी वो चीज बेच रहा है जो कि गिरी से गिरी हालत में 10 लाख रुपए लोगों के जेब से निकलवाती है। तो ये बात अगर कोई मेरा भाई मार्केटिंग या फिर सेल्स से देख रहा है तो उसको ये बात जरूर समझनी चाहिए। और मेरी जो 250 कार्स हैं उनमें से मैं अगर 30-40 लाख हटा दूं तो 210 कार तो वो हैं जो कुशापुर लागे, जो 15 लाख के ऊपर की बजट है, और वो भी 210 कार। मतलब मुझे अभी पूरा 4 इयर्स यहाँ नहीं हुआ है, अप्रॉक्स 4 मंथ भी बचा हुआ, तो 3.5 इयर्स का मैंने डाटा 250 कार्स को बताया, जो कि एवरेज निकालेंगे तो उसको 6 कार पर मंथ का है। यानी कि मैंने लास्ट 3.5 इयर्स में 6 कार के नीचे एवरेज बेची नहीं है। नाइस, क्या बात है यार, बहुत अच्छी बात है। रजत, आपको टोटल कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस वीडियो में आपका एक्सपीरियंस? देखिए, हमारा टोटल एक्सपीरियंस 2014 से ऑटोमोबाइल में, 2 साल से मैंने यामाहा में जॉब किया था, 2 साल 2014 से 16 से 21 मैंने काम किया था आपका फोर्ड पे। फोर्ड इंडिया से चला गया बाई मिस्टेक, बिकॉज उनकी ही गलती, एंड 21 से अभी कंटिन्यूस फोर्ड के साथ जुड़े। ज्यादा जगह मैंने स्विच नहीं किया बिकॉज मुझे सेल्स आती है। जिन्हें सेल्स सही में नहीं आती है और वो सेल्स को नहीं समझ पाते तो वो बार बार इधर से उधर शिफ्ट करते रहते। मुझे लगता है ये हर इंडस्ट्री में बात करती है, क्योंकि जिसको कोई काम नहीं आता है वो कंटिन्यूअसली स्विच करता रहता है, जिसको कोई काम आता है तो वो एक कंपनी में रहता है, क्योंकि उसको अपनी कंपनी से अप्रिशिएशन और मॉनिटरी एडवांटेजेस मिलते रहते हैं, उसको स्विच करने की जरूरत नहीं। और दूसरी चीज ये कि स्विच करने से कोई सोचता है कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बट कभी कभी या 80% केसेस में हम पीछे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, बिकॉज स्विच करने का मतलब आपने सिर्फ सैलरी इंक्रीज कर ली लेकिन अपने वर्क बैलेंस तो इंक्रीज नहीं किया। तो हो सकता है कि वहां पर जब नई जगह जाओ तो आप 4-6 महीने के ही मेहमान हो, तो वापस आपको फिर से नीचे आना पड़े, बट बाद में नीचे आने का मतलब आपका पीछे जाना होता है। बहुत बड़ी बात बता दी आपने, आगे जाना नहीं, पीछे जाना होता है। क्योंकि मेरा कोई भाई अगर इसको समझ रहा होगा ना, तो अगर आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप कोई जॉब स्विच करते हो तो नेक्स्ट कंपनी में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा मिलने वाली है, और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग करके स्विच कर रहे हो तो आई एम 100% श्योर यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर कंपनी और द जॉब प्रोफाइल। थैंक यू वेरी मच रजत, अभी तक के लिए इतना ही। आपने अपना टाइम दिया, अपना गोल्डन एक्सपीरियंस शेयर किया विद माय व्यूअर्स, आई एम वेरी अप्रिशिएटेड।